टुन्नू चिड़ा बरसात के दिनों में छाते बनाकर बेचा करता था। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी और दूसरे मौसम में वो अपने छोटे से खेत के टुकड़े पर सब्जियां उगाया करता। एक दिन टुन्नू चिड़ा छाता बेचने गया हुआ था और वो शिकारी पक्षी का शिकार बन जाता है। बेचारी उसकी पत्नी टूनी चिड़िया और उसकी बेटी रानी चिड़िया एकदम से बेसहारा हो जाती हैं। उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। माँ, आज स्कूल में मैडम ने मेरा नाम काट दिया और कहा है 3 महीनों की फीस जमा कराओगी तभी तुम्हारा एडमिशन होगा। मुझे पढ़ना है माँ। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अब मुझे कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। इस तरह घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। खेतों में भी फिजूल मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। बरसात का मौसम है, हमारे खेतों में पानी भर जाता है। माँ, क्या सोच रही हो? यही कि मैं कोई काम ही कर लेती हूँ। माँ, तुम पापा की तरह छतरी बनाकर क्यों नहीं बेचती? पापा तो यही काम करते थे। रानी बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे छतरी बनाते थे। मुझे छतरी बनाना नहीं आता। काश मैंने उनसे छतरी बनाना सीख लिया होता तो इस मौसम में मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। क्या पता था कि वो इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ देंगे। जब तक वो थे उन्होंने मुझे और तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया। खुद इतनी मेहनत करते थे, हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी उन्होंने। पर अब इतना कहकर वो ये सोचती है कि आगे क्या किया जाए जिससे घर में कुछ पैसे आ जाएं और रानी चिड़िया की पढ़ाई भी ना रुके। वो तुरंत अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से मिलने निकल जाती है। उसकी माँ का घर थोड़ा दूर था। वो वहाँ पहुँचकर सारी बात अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से कहती है। क्या रानी बिटिया को स्कूल से निकाल दिया? हे भगवान, ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी बच्ची की। बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, जो थे वो मेरी दवाई में खर्च हो गए। बस ये घर है मेरे पास, सोचती हूँ इसे बेच दूँ, इससे तेरी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन माँ, ये घर पापा की आखिरी निशानी है। तुम इसे बेच दोगी तो रहोगी कहाँ? मेरा घर भी किराए का है। उसका मालिक कालू कौआ घर खाली करने को कहता रहता है। अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो मेरे पास भी तुम्हारे इस घर के अलावा दूसरा कोई ठिकाना नहीं होगा। तुम इसे मत बेचना माँ। तो मैं क्या करूँ मेरी बच्ची? तेरी मदद कैसे करूँ? तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर हर जगह काम की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो थककर एक डाल पर बैठ जाती है और ये सोचकर रोने लगती है कि वो अपनी बेटी को कैसे पालेगी, कैसे पढ़ाएगी और कैसे करेगी उसकी परवरिश। तभी बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। वो घर वापस आने लगती है। रास्ते में बारिश और भी तेज हो गई थी। अरे बाप रे, ये बारिश तो और भी तेज हो गई। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा पक्षी पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। अरे, ये बारिश कितनी तेज हो रही है
ओ छोटी चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम बिना छतरी के कहाँ जा रही हो? अगर पंख भीग गए तो तुम उड़ नहीं पाओगी। यहाँ बैठो, जब बारिश रुक जाए तब चली जाना। आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरी बच्ची घर पर अकेली है, इसीलिए मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। क्या बात है चिड़िया, तुम बहुत ही परेशान हो। मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। टूनी चिड़िया ने सारी बात उन बूढ़े पक्षी को बता दी। सारी बात सुनकर उन बूढ़े पक्षी ने उसे एक पुरानी छतरी पकड़ा दी। ये लो चिड़िया, तुम ये छाता लेकर अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। टूनी चिड़िया को उन बूढ़े पक्षी की बात बड़ी ही अजीब लगी। पहले तो उन्होंने मुझे रोका और फिर सारी बात सुनने के बाद एक पुरानी सी छतरी देकर जाने को कह दिया। टूनी चिड़िया पूरे रास्ते यही सोचकर अपने घर वापस आ जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर बेटा, मैं अभी खाना बना देती हूँ। टूनी चिड़िया ने खाना बनाया और दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह जब टूनी चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखकर चौंक जाती है। अरे, इतनी सारी नई छतरियाँ ये कहाँ से आईं? क्या ये इस छतरी की वजह से हो रहा है? कहीं ये जादुई छतरी तो नहीं है ना? टूनी चिड़िया तुरंत उड़कर उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ उसे वह बूढ़ा पक्षी मिला था। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि ना कोई घर था और ना ही कोई पक्षी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ से एक तोता गुजर रहा था। सुनिए तोते भाई, क्या आपने यहाँ किसी बूढ़े पक्षी को देखा है? कल यहाँ पर एक घर था, लेकिन पता नहीं आज वो घर कहाँ चला गया। और वो क्या 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 क्या? बूढ़ा पक्षी और घर? लेकिन मैं तो यहाँ से कई सालों से आता जाता हूँ, मैंने तो कोई पक्षी नहीं देखा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इतना कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ देर तक टूनी चिड़िया कल के बारे में सोचती रही। फिर अचानक उसे याद आया, अरे ये तो वही जगह है जहाँ टुन्नू जी की मौत हुई थी। इतना सोच उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने उसके पति टुन्नू चिड़े की आत्मा आ जाती है। उसे देख टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। टुन्नू जी, तो क्या आपने कल मुझे वो छाता दिया था? आपको हमारी इतनी फिक्र है तो हमें यूं बेसहारा छोड़कर क्यों चले गए? बताइए ना टुन्नू जी। टूनी, ये मेरे हाथ में नहीं था, हमारा साथ उतना ही था। अब तुम्हें खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मैंने तुम्हें जो छतरी दी है वो रोज तुम्हें ढेर सारी छतरियाँ देंगी। तुम उन्हें बेचकर हमारी बेटी की परवरिश करो। इतना कहकर टुन्नू चिड़ी की आत्मा गायब हो जाती है। टुन्नू जी, मुझे फिर से यूं छोड़कर मत जाइए ना। मेरे पास आइए टुन्नू जी। बहुत देर तक टूनी चिड़िया रोती रही और फिर वो घर वापस आ गई और उन छतरियों को लेकर बेचने निकल गई। उसकी सारी छतरियाँ बिक जाती हैं। उस दिन के बाद उस पुरानी छतरी के नीचे रोज़ सुबह नई छतरियाँ निकलती और रोज़ वो उन्हें बेचकर पैसे कमाती। अब रानी चिड़िया फिर से स्कूल जाने लगी थी।
रोज छतरियाँ बेचकर वो एक बार जरूर उस पेड़ के पास जाती जहाँ उसे टुन्नू चिड़े की आत्मा दिखी थी, लेकिन वो फिर उसे कभी नहीं दिखी। धीरे धीरे कई साल बीत गए थे और पढ़ लिख कर रानी चिड़िया डॉक्टर बन गई।